नमस्कार। आइए इस बात पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती फार्मेस्ट्री। आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली बिल्कुल अच्छी उंगली, सूर्य के पहले पर तक पहुंच गई। किसी प्रकार की याददाश्त की कमी नहीं है, अच्छी याददाश्त से आपके पास गुण भरपूर हैं। आपके पास में आप लोगों से घुल मिल करके अपनी तरफ से चलते भी हैं। अगर आपसे कोई सलाह लेगा तो वो जीवन में तरक्की भी करेगा और आप अपने निर्णयों के द्वारा भी बहुत मजबूती से, बहुत सोच विचार करके ही आप निर्णय लेते भी हैं। तो यहाँ इस प्रकार की सफलताओं को लेकर के आपकी कनिष्ठा की उंगली आपके हाथ के अंदर मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और बिल्कुल एकदम चिपकी हुई है यहाँ शनि की उंगली के साथ में। जब इस प्रकार से उंगली चिपकी हुई होती है तो व्यक्ति अपने परिवार को बहुत प्यार करता है, खास तौर से माता पिता और भाई बहनों तक को भी सपोर्ट के लिए आधी रात तैयार रहने वाला व्यक्ति है, आत्मा से सुंदर होता है। अब बात कर लेता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली थोड़ी सी सीधी चलने के बाद टर्न लेकर के यहाँ झुक गई है सूर्य पर्वत की तरफ। यानी कुल मिलाकर शनि की ढैया, शनि की 7.5 महादशाएँ जब जब आपके जीवन में आएंगी तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक रूप से और कुछ शारीरिक कष्टों के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और एकदम सीधी और बीच में ये वाला गैप, जब जब ये गैप जीवन के अंदर आता है तो ये गैप व्यक्ति के अंदर ईगो लाता है। कुछ अपने आप में स्वाभिमान कह दीजिए, अभिमान कह दीजिए, इस तरह की चीज़ों को लाता है। व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है लेकिन बैठ करके जैसे पूजा करते हैं इस तरह से व्यक्ति अपने जीवन के अंदर नहीं करता है। तो आपने ये पूछा है मुझसे, एक सवाल है आपका कि जॉब में साथ वालों से विवाद रहता है। ये आप लेकर के पैदा हुए हैं, ये आज से नहीं बचपन से ही। जहाँ आप तरक्की करेंगे जिस भी एरिया में और आजीवन, वहाँ आपका लोगों के साथ विवाद बना रहेगा, आपसे लोग जलने वाले यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार को दर्शाने वाली आपकी बृहस्पति की उंगली। अब बात कर लेता हूँ मैं आपके पर्वत की, बुध पर्वत। और बुध पर्वत पर पहले ही अनुकूल आपका पर्वत था, उंगली थी, और साथ ही साथ ये चिन्ह भी आपके पास में है। एक छोटी सी यहाँ मछली की भी इधर की तरफ बन रही है। ये भी अपने आप में व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने वाली यहाँ मछली भी मौजूद है जो बुध पर्वत की तरफ देख रही है। संतान से सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। अब बात कर लेता हूँ मैं आपके सूर्य पर्वत की। ये सूर्य पर्वत और यहाँ नीचे बनने वाला ट्रायंगल और साथ में ये रेखा जाकर के सूर्य पर्वत तक पहुँच गई जो आपको जीवन में यश दिलाएगी, सम्मान दिलाएगी। इस प्रकार की रेखा, साथ ही साथ राज्य सरकार से नौकरी, राज्य सरकार के उपक्रमों से लाभ यहाँ दिलाने वाली आपकी रेखा है। अब बात करता हूँ मैं आपके शनि पर्व के लिए। ये शनि का पर्व और यहाँ शनि पर्व पर खड़ी होने वाली रेखाएं 55 साल के बाद इतनी अनुकूल रेखाएं हैं ये आपके पास में कि उस समय आपके पास बहुत अच्छा धन होगा, बहुत अच्छे धन के संसाधन होंगे। इस पर भी एक मछली खड़ी हुई है, यानी 55 के बाद आपका जीवन में बहुत ज़्यादा सुख संपन्नता आपको प्राप्त होती रहेगी। अब बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व की। यहाँ बृहस्पति पर्व पर जब एक्स मिल जाए तो राज्य सरकार से एक सिंबल पक्का हो गया सरकारी नौकरी मिलने के लिए। वहाँ सूर्य पर्वत ने बताया, इधर बृहस्पति पर्वत ने बताया। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर पैतृक संपत्ति से मकान हो सकता है और अपने जीवन में भी आप मकान अवश्य बनाएंगे या कोई ज़मीन भी खरीद करके रखेंगे। इस प्रकार के सिंबल्स यहाँ पर कुल मिलाकर मौजूद हैं। बात कर लेते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा यहाँ पर पूर्ण अनुकूलता के साथ में हृदय रेखा आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। तो ये अपने आप में बताती है कि आप अपने जीवन के अंदर कुल मिलाकर के स्वास्थ्य के स्थिति के हिसाब से यहाँ पर ठीक ठाक यहाँ संबल दिखाई देते हैं। परंतु जब जब ये रेखा यहाँ से निकल कर के इस प्रकार से जा कर के और ये मंगल पर्वत को टच करती है तो ये वैवाहिक संबंधों में कड़वाहट के लिए जानी जाती है। आपके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट निश्चित रूप से होगी, पत्नी के साथ टकराव। इस प्रकार के सिंबल यहाँ पर भी छोटे छोटे क्रॉस मिले हैं, वो उस प्रकार को दिखलाने वाली यहाँ पर रेखाएं हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा, कोई बहुत बड़ी बीमारी यहाँ पर नज़र नहीं आती। तो ये अपने आप में सिंबल यहाँ पर मिलते हुए अब मैं बात करूँगा यहाँ पर आपकी एक अलग पर्वत की। ये मंगल का पर्वत और ये साहस के लिए जाना जाता है।
साहस का पर्व, और यहाँ से निकलने वाली ये रेखाएं आपको जीवन के अंदर मेहनत का इंसान बनाती हैं। साथ ही साथ ऐसा समझ लीजिए कि बजरंग बली की कृपा आप पर बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये साहसिक रेखाएं आपके जीवन के अंदर बनी हुई नज़र आती हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके जीवन में व्यापारिक रेखाओं को देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ जब मैं आपके हाथ के अंदर ये व्यापारिक रेखाओं को देखता हूँ तो यहाँ पर ये आगे जाकर क्रॉस के चिन्हों से कटती हैं, कहीं ये दो मुखी हो जाती हैं इस प्रकार की। तो ये कुल मिलाकर के इस बात का इंडिकेशंस हैं आगे जाकर के कि यहाँ थोड़ा बहुत तो व्यक्ति को कर्ज का सामना, और व्यापार में चला जाए तो व्यक्ति को और ज़्यादा कर्ज का सामना करना पड़ेगा। तो इस बारे में अगर आपको सोचना है व्यापार के बारे में तो अपने रिटायरमेंट के बाद सोचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए बात करता हूँ मैं चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत यहाँ अनुकूल स्थिति में चंद्र पर्वत पर ये यहाँ पर बना हुआ है। कोई बहुत ऐसी खराब रेखा नहीं है कि जो आपको विदेशों से योग बनने वाली रेखा यहाँ कहीं पर भी है, नहीं दिखाई देती कि आप विदेशों से जाकर कोई धन कमाने वाले हैं। तो ये इस प्रकार की यहाँ पर आपका चंद्र पर्वत जो है वो ठीक ठाक है, किसी प्रकार का मानसिक रोग को यहाँ पर दर्शाता नहीं है आपका चंद्र पर्वत। बुद्धि रेखा की बात कर लेते हैं। बुद्धि रेखा का संबंध जाकर चंद्र पर्वत से जब जब बन जाता है तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके ही धन कमाता है। तो ये यहाँ पर सिंबल आपका दिखाई दिया कि दूर स्थानों से जुड़कर ही आप धन कमाएंगे। अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा की। आपकी भाग्य रेखा शुरू में एक रेखा चली और ये रेखा जाकर के आपके जीवन के 35 यहाँ करी, और इसके साथ साथ 35 से एक दूसरी भाग्य रेखा का उदय भी आपके जीवन के अंदर हो गया। यानी यदि कुल मिलाकर आप 39वें वर्ष में हैं तो निश्चित रूप से इस समय आपके पास दो संसाधन ऐसे हैं, हो सकता है आपकी पत्नी भी धन कमाती हो, इस प्रकार को दर्शाने वाले यहाँ पर सिंबल दो दो आपके पास में हैं। और 35वें वर्ष से मैं समझता हूँ आपके जीवन में 34 से या 35वें वर्ष में शायद आप गवर्नमेंट जॉब में आए हों, ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ दो संसाधनों से अभी धन कमाने के योग विराजमान हैं आपके जीवन में 46वें वर्ष तक। फिर कुछ गैप रहेगा, उसके बाद फिर आप दोबारा दूसरे संसाधनों से धन कमाना शुरू कर देंगे 50वें वर्ष के बाद। तो आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, इसके लिए ये पर्वत यहाँ पर मानसिक रेखाओं से पीड़ित था, तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, इससे सेटिस्फाइड आपको होना पड़ेगा। एक बात तो जहाँ जॉब है, मैं कई बार पीछे बोल चुका एपिसोड में, जहाँ जॉब है उसी से जुड़े रहिए, वरना आपको जीवन में भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यहाँ कहीं आपने कहीं और चयन होगा कि नहीं। आप 39वें वर्ष में हैं। जब मैं 39वें वर्ष में देखता हूँ तो यहाँ पर एक भाग्य रेखा जाकर ये 39वें वर्ष में कहीं रुक गई है, और यहाँ एक जो दूसरी रेखा, यदि आपकी जॉब 34 या 33वें वर्ष में लगी है तो ये निश्चित रूप से वही जॉब है जो आप इस समय कर रहे हैं, तो इसे निरंतरता से करे रहिए। तो मेरे हिसाब से आपका कहीं भी गणित नहीं बैठता कि आपको कोई दूसरी जॉब अब मिल सके। आपने पूछा क्या कभी घर के पास ट्रांसफ़र होगा कि नहीं। देखिए ये चीज़ें हाथ से पता नहीं लगती हैं, ये तो आपके डिपार्टमेंट पर निर्भर करेगा कि आप वहाँ उनसे कैसे संबंध बनाकर अपना नज़दीक ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। एक सवाल है आपका, क्या अपनी पुरानी प्रेमिका से मिल पाऊंगा, महिला मेरी तरफ आकर्षित होती हैं। देखिए मैं उसको तो नहीं जानता, यहाँ संबंध मैंने आपकी पत्नी से गलत बताए थे। साथ ही साथ एक रेखा गहरे रूप से आकर के यहाँ मिल जाती है, और ये पुरानी यानी शुक्र पर्वत से संबंध बुध का, यानी दिमाग के अंदर शुक्र पर्वत पहला वाला विराजमान है, तो आप उनसे मिल पाएंगे। ये ऐसा नहीं लगता कि आप पुरानी प्रेमिका से आप मिल पाएँ, तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी पुरानी प्रेमिका से मिल पाएंगे। आप अपने संसाधनों से, ये शुक्र पर्वत से जो रेखा निकली है ये आपका संसाधन है, ये आपका फूड एंड सेफ्टी जो आपका ड्रग्स डिपार्टमेंट है उसकी रेखा है कि आप इससे ही धन कमाते रहेंगे। बिजनेस करूं या ना करूं मैंने बता दिया, रिटायरमेंट के बाद करो या साइड वाई कोई बिजनेस करना है तो जॉब नहीं छोड़नी है, आप करिए। अपना मकान कब तक, निश्चित रूप से ये रेखा आपके हाथ के अंदर बनी हुई है मजबूती के साथ में, आप अपना मकान बना पाएंगे। ये भाग्य रेखा पर ये देखिए, ये आपके जीवन के लगभग
आप ये समझ लीजिए आप 41 से 42वें वर्ष में आप अपना मकान बनाने जा रहे हैं। हेल्थ कैसी रहेगी और एज कैसी? सेहत के हिसाब से देखता हूँ तो कोई बहुत बड़े खराबी के संकेत अभी हाथ के अंदर मौजूद नहीं आते हैं। बाकी मैं आपके आयु रेखा की तरफ देख लेता हूँ। यहाँ जब मैं आपकी आयु रेखा को देखता हूँ तो यहाँ पर एक इस जगह पर आकर छोटा सा एक जो सिंबल इसको छोटी मोटी सर्जरी के लिए कभी कभी माना जाता है, छोटा सा सिंबल है यहाँ पर, ये इस जगह पर जो ये है, तो ये तो चला गया। पिछले समय में आप 35 के आसपास में कुछ रोग का संकेत ज़्यादा था, अब कोई रोग का संकेत यहाँ पर कहीं भी मुझको नज़र नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर के आयु रेखा भी अभी 67 68 की बनी हुई है। आगे भी आयु रेखाएं बढ़ती रहती है, तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप उस यहाँ तक पहुँचेंगे तो और आयु रेखा आपकी बढ़ जाएगी। आयु रेखा ना भी बढ़े तो आपके पास एक मंगल रेखा है। ये मंगल रेखा वो रेखा होती है जो व्यक्ति की जीवन रेखा का काम करती है, और ये बनी हुई है आपके हाथ में 76 वर्ष की। तो 76 78 वर्ष की ये आयु रेखा, तो ये वो रेखा आपके पास है जो आपको हर मुसीबत से निकाल करके बाहर निकाल लाएगी। शुक्र पर्वत पर अभी कोई ऐसे वो चीज़ महसूस नहीं है कि मैं आपको ये कह सकूं कि आपका कोई चरित्र खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। आकर्षण होना एक अलग बात है, लेकिन चरित्र से आप ठीक ठाक हैं। तो कुल मिलाकर आपके सभी सवालों का जवाब मैंने आपके हाथ के अनुरूप दिया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में यदि ये चाहते हैं कि आपके मानसिक शांति रहे, वो थोड़ा सा मुझे इसमें और कहीं के नज़र नहीं आई, तो उसके लिए अपनी पूजा में रोज़ाना रुद्राष्टकम और हनुमान अष्टक जोड़ लीजिए। बस सारी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी, सारे दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। एक बेहतरीन सा आप चाहें तो एक पुखराज आपने शायद पहन रखा है, बस आपको ये पहनना है। बस जीवन में आप सफलता प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।